दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टल्सा किंग वेब सीरीज को। इसमें एक गैंगस्टर 25 साल तक जेल की सजा काटने के बाद जब बाहर आकर अपने बॉस से मिलता है तो वे उसे एक नए शहर में राज करने के लिए भेज देते हैं। तो आगे क्या होता है ये आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। ये वेब सीरीज लगभग 6 घंटे की है, लेकिन इसको मैं बहुत ही छोटी करके आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों का मजा भी खराब ना हो और टाइम भी। तो एंड तक बने रहना। ये है ड्वाइट मैनफ्रेडी। ये उत्तरी पेंसिल्वेनिया की जेल में पिछले 25 सालों से बंद है। ये अपने समय का बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसने अपने बॉस को बचाने के चक्कर में अपने 25 साल जेल में बर्बाद कर दिए। आज इसकी रिहाई का दिन है। इसकी एक बेटी भी है, लेकिन वो इससे नफरत करती है। जेल से निकलकर ये सीधा अपने बॉस के घर जाता है। रास्ते में ये देखता है कि पिछले 25 सालों में शहर काफी बदल चुका है। अब दुनिया काफी एडवांस हो चुकी है। फिर वो अपने बॉस के घर के अंदर जाता है। उसका बॉस काफी बूढ़ा हो चुका था। ये है इसके बॉस का बेटा चार्ल्स और ये है उसका खास आदमी विंस। अब सारी बागडोर इन दोनों के ही हाथ में थी। ड्वाइट यहाँ पर मुआवजा लेने के लिए आया है क्योंकि उसने अपने 25 साल इन लोगों के लिए ही खराब किए थे। लेकिन चार्ल्स कहता है कि यहाँ धंधा पहले जैसा नहीं चल रहा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो ड्वाइट को टल्सा नाम की जगह पर जाने के लिए कहता है। वहाँ पैसा भी खूब है और कोई गैंग भी नहीं है, लेकिन ड्वाइट वहाँ पर जाना नहीं चाहता था। फिर वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। विंस उसके सर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ड्वाइट एक मुक्का मारकर उसे चारों खाने चित कर देता है। फिर उसका बॉस कहता है कि तुम थोड़ा सा मुआवजा मांग रहे थे और हमने तुम्हें पूरा शहर दे दिया, अब जाओ और संभालो अपना काम। फिर ड्वाइट टल्सा पहुँच जाता है। एयरपोर्ट के बाहर उसे एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जिसका नाम टाइसन है। टाइसन पूछता है कहाँ जाना है सर। ड्वाइट कहता है कि ऐसे होटल में ले चलो जहाँ कोई मेरा कुछ उखाड़ ना सके। रास्ते में उसकी टाइसन के साथ भी थोड़ी सी अनबन हो जाती है, लेकिन ड्वाइट को ये बंदा दिलचस्प लगता है। फिर वो सामने एक बिल्डिंग देखता है और पूछता है कि यहाँ क्या मिलता है। टाइसन कहता है कि वैसे तो यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मेन काम है इनका नशा बेचना। फिर ड्वाइट उसे इंतजार करने को कहकर खुद अंदर जाता है। अंदर जाकर वो रिसेप्शन पर पूछता है कि इस कबाड़ खाने का मालिक कौन है, लेकिन वो नहीं बताता। फिर वो गार्ड को कहता है कि अबे सांड, जा यहाँ के ओनर को बुला कर ला। फिर गार्ड कहता है कि तुम्हें स्प्रे मारकर बेहोश कर दूंगा। ड्वाइट चुपचाप बाहर आ जाता है और कालू की वाटर बॉटल लेकर फिर से अंदर जाता है और दे मारता है गार्ड के मुंह पर। गार्ड भी चारों खाने चित हो जाता है। तभी वहाँ पर वहाँ का मालिक आ जाता है। फिर ड्वाइट उसे अंदर लेकर जाता है और अकाउंट चेक करता है। वो पूछता है पैसे कहाँ है जो तुम इलीगल धंधे से कमाते हो। बॉडी कहता है कि बैंक में पड़े हैं। ड्वाइट कहता है कि तुम्हारे बाप का नया कानून बना है क्या जो तुम्हारे इलीगल पैसे बैंक में रखे जाते हैं, चल जल्दी से तिजोरी खोल। फिर वो अपने जूते की क्वालिटी बताता है और कहता है कि जब ये पड़ेगा तो तुम्हारी 3-4 हड्डी तो डेफिनेटली टूटेगी। बॉडी डर जाता है और तिजोरी खोल देता है। उसके अंदर लगभग $5 मिलियन पड़े थे। ड्वाइट कहता है कि आज से तुम मुझे हर हफ्ते 20% दोगे और बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। बॉडी कहता है कि किससे प्रोटेक्ट करोगे, यहाँ तो कोई लुटेरे ही नहीं है। ड्वाइट कहता है मुझसे ही समझ लो। फिर वो उसमें से $1 मिलियन लेकर बाहर जाता है और उसमें से कुछ पैसा टाइसन को दे देता है और कहता है कि मेरे लिए एक बढ़िया सी कार खरीद कर लाओ और आज से तुम उसे चलाओगे। फिर टाइसन उसे होटल में छोड़कर चला जाता है। ड्वाइट होटल रूम में अपना सामान रखता है और उसके बाद सीधा बार में पहुंच जाता है। अंदर जाकर वो विस्की मांगता है। पास में बैठा एक आदमी कहता है सर, अगर आप रम पीते तो हम भी आपको कंपनी दे देते हैं। फिर ड्वाइट कहता है कि बॉस, एक रम मेरे लिए और 2 मेरे नए दोस्तों के लिए दो। अगले दिन जब टाइसन ड्वाइट के पास जाता है तो वो पूछता है कि ये गाड़ी मुझे नई तो नहीं लग रही। टाइसन कहता है कि मैं आपकी मनपसंद नेविगेटर कार लेने गया था, लेकिन मुझे देखकर उन्होंने ड्रग डीलर समझा और पुलिस को बुला लिया। फिर ड्वाइट उसके साथ उस कार शोरूम में जाता है। वो ओनर को जाकर कहता है कि मेरा असिस्टेंट कार लेने के लिए आया था, लेकिन तुमने उसे कार नहीं दी और उसका रंग देखकर तुमने पुलिस को बुला लिया। जान सकता हूँ ऐसा क्यों? फिर वो उसे 2 फटके देता है और बाहर खड़ी चमचमाती नेविगेटर की डील को डन करता है। अगले दिन वो फिर से बॉडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि गांजा कहाँ से मंगवाते हो। वो कहता है कि पास में ही 40 एकड़ जमीन में इसकी खेती होती है, बस वहीं से मंगवाता हूँ। फिर उसे वहाँ के सबसे बढ़िया होटल मायो के बारे में पता चलता है और वो टाइसन को अपना सामान लेकर वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए कहता है। फिर वो दोबारा बार में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात स्टेसी से होती है। स्टेसी कहती है कि हैंडसम, मैं नशे में हूँ, इससे पहले कि मेरा नशा उतरे और मैं खुद को संभाल लूँ, तुम जो करना चाहते हो कर लो। और सुबह जब वो होश में आती है तो वो ड्वाइट के होटल रूम में थी और जब उसे पता चलता है कि ये 75 साल का है तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ से खिसक लेती है। दरअसल वो लेडी पुलिस वाली थी। और जब अगले दिन पुलिस स्टेशन में ड्वाइट की फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये गैंगस्टर है जो पिछले कुछ दिनों में टल्सा में ही रह रहा है, तो ये जानकर वो बहुत हैरान होती है और अब ड्वाइट का भी टल्सा पर राज करने का ये सफर शुरू हो गया था। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि विंस चार्ल्स के पास आता है और कहता है कि मैं ड्वाइट से बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरा जवाड़ा तोड़ दिया। चार्ल्स कहता है कि वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा, मैं ही कुछ करता हूँ। अगले दिन ड्वाइट टाइसन को कहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना है। फिर वे एक बैंक में जाते हैं। ड्वाइट के पास ना तो कोई प्रॉपर एड्रेस था और ना ही कोई वैलिड आईडी थी, इसलिए बैंक में उसका अकाउंट नहीं खुलता। बाहर आकर टाइसन पूछता है कि बॉस, जेल में क्यों गए थे? ड्वाइट कहता है कि मैं जेल में गया नहीं था, मुझे जबरदस्ती भेजा गया था क्योंकि मैंने एक आदमी का सिर फोड़ दिया था जो मुझसे फालतू के सवाल जवाब कर रहा था। टाइसन समझ जाता है कि चुप रहने में ही
भलाई है। फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जाता है। वहाँ उसे रिश्वत देकर लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है और लर्निंग लाइसेंस दिखाकर उसका बैंक में अकाउंट भी खुल जाता है। अब उसे क्रेडिट कार्ड तो नहीं बल्कि डेबिट कार्ड जरूर मिल जाएगा। बैंक से बाहर निकलते ही उसके पास चार्ल्स का फोन आता है। वो कहता है कि तुमने विंस का जबाड़ा तोड़ दिया, इसलिए वो तुमसे नाराज है। तुम उसके लिए $1,00,000 भेज दो, शायद मामला यहीं पर रफा दफा हो जाए। वो हमारा खास आदमी है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। ड्वाइट मान जाता है। शाम को उसके पास स्टेसी आती है और बताती है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि तुम टल्सा में क्यों आए हो। ड्वाइट उसे कुछ भी नहीं बताता। उधर टाइसन के पापा को भी उसकी चिंता थी, क्योंकि उसे पता था कि वो ड्वेट के लिए काम करता है और वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। टाइसन कहता है कि वो बहुत ही अच्छे आदमी है। फिर ड्वेट बॉडी को लेकर जिमी के पास जाता है, जहाँ से वो बेचने के लिए नशा खरीदा करता था। ड्वाइट जिमी को कहता है कि तुम्हें कम रेट में ज्यादा माल देना होगा। जिमी कहता है अगर तुम बहुत ज्यादा माल खरीदोगे तभी तुम्हें माल सस्ता मिलेगा। और ड्वाइट सिर्फ एक ही दुकान में माल बेचना नहीं चाहता था, बल्कि माल को दूसरे शहरों में भी एक्सपोर्ट करना चाहता था। इसलिए वो एक बड़ी डील को डन कर देता है। जब ड्वाइट अपने होटल जाता है तो उसे बैंक की तरफ से आया हुआ डेबिट कार्ड मिल जाता है। फिर वो अपनी बेटी को फोन करके देखता है। फोन उसका हस्बैंड उठाता है और कहता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। ड्वाइट इस बात से अपसेट हो जाता है और अपनी बिल्डिंग के बाहर जाकर रोने लगता है और कहता है मैं भी आज के बाद तुम्हें फोन नहीं मिलाऊंगा। तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि ड्वाइट एक होटल के बाहर बैठकर कॉफी पी रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक घोड़ा दिखता है। वो वेट्रेस से पूछता है कि ये घोड़ा किसका है। वो बताती है कि यहाँ पास में ही एक स्टेबल यानी अस्तबल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्वाइट कार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि एक लंबे अरसे से उसने कार नहीं चलाई थी। उसका छपरी ड्राइवर उसको ड्राइविंग के थोड़े बहुत स्किल्स सिखाता है। टाइसन पूछता है कि बॉस अगले 5 सालों में आप मुझे कहाँ देखते हैं। ड्वाइट कहता है कि तुम गैंगस्टर बनना चाहते हो और ऐसा ख्याल अपने दिमाग से भी निकाल दो। तुम एक अच्छे लड़के हो और अच्छा बनकर रहो। फिर वो बॉडी के पास जाता है। वहाँ पे पार्टी चल रही थी, क्योंकि उनकी जिमी के साथ एक बड़ी डील जो डन हो गई थी। ड्वाइट के लिए तो ये आम बात थी, लेकिन बॉडी के लिए ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी डील थी। ड्वाइट नोटिस करता है कि यहाँ पर लोग लाफिंग गैस यानी N2O से भी नशा कर रहे हैं। वे गैस को एक बैलून में भरकर $10 का बेच रहे थे। ड्वाइट के पूछने पर बॉडी बताता है कि एक सिलेंडर में 350 बैलून्स भर जाते हैं। फिर ड्वाइट अपने बार वाले दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि एक फेस्टिवल आने वाला है, तुम भी अपने कस्टमर के लिए N2O यूज क्यों नहीं करते। वो कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर ड्वाइट अपना लर्निंग टेस्ट देने के लिए जाता है। टाइसन फिर से पूछता है बॉस मुझे भी माफिया बनना है। ड्वाइट कहता है कि शक्ति कपूर को जानते हो, वो भी एक दिन तुम्हारे जैसे ही बातें कर रहा था और सन्नी देओल के हाथ से मार खाते खाते बचा। टाइसन कहता है ठीक है बॉस, आगे से नहीं पूछूंगा। फिर एक पोल नाम का बंदा ड्वाइट का ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए आता है। पोल ड्वाइट से ड्राइव रिलेटेड सवाल पूछ रहा था। फिर उनकी गाड़ी रुकते ही वहाँ पर एक गाड़ी आती है और ड्वाइट की गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर देती है। ड्वाइट उस गाड़ी का पीछा करता है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी को भी गोली नहीं लगी थी, बस पोल के माथे पर थोड़ी सी चोट लगी थी। फिर ड्वाइट किलर की कार में टक्कर मारता है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। ड्वाइट फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन किलर बचकर निकल जाता है। फिर ड्वाइट पोल के ब्लड से किलर की गाड़ी का नंबर अपनी कार के शीशे पर लिख देता है। फिर वहाँ मौके पर ही पुलिस आ जाती है। फिर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है और सवाल जवाब किए जाते हैं। ड्वाइट कहता है कि गोली मुझ पर चली है, ना कि मैंने चलाई है, इसलिए मुझसे ऐसे सवाल पूछो जो इस माहौल के अकॉर्डिंग सूट करते हो। इंस्पेक्टर पूछता है तो गोली किसने चलाई। ड्वाइट कहता है कि मुझे लगता है कि वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को मारने आया था, जरूर उसने उसे कई बार फेल किया होगा। फिर किलर एक सुनसान एरिया में जाकर अपनी कार को जला देता है ताकि सारे सबूत मिट जाएं। फिर होटल जाकर ड्वाइट चार्ल्स के पास फोन करता है और उसे बताता है कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है, क्या इससे विंस का कोई लेना देना है। चार्ल्स कहता है कि मैंने बीच का रास्ता चुनकर तुम दोनों का झगड़ा निपटा दिया था, वो सारी बातें भूल चुका है। फिर ड्वाइट हॉस्पिटल में जाता है और पोल को $10,000 देता है ताकि पोल का दर्द थोड़ा कम हो सके। फिर वो उसे उस कार की नंबर प्लेट का नंबर देता है और कहता है कि अपने दोस्तों को बोलो इसका पता लगाए। फिर जब ड्वाइट एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तब उसके पास टाइसन आता है। ड्वाइट उसको पैसे देता है और कहता है कि फूट लो यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मारे जाओ। लेकिन टाइसन वो पैसे नहीं देता, क्योंकि उसे ये जॉब छोड़नी ही नहीं थी। फिर ड्वाइट कहता है कि जाकर मेरे लिए नई कार लेकर आओ, और वो भी फ्री में। उसके कहने का मतलब था कि ये कैसी बुलेट प्रूफ कार हुई जो एक बार में ही गोली लगने पर कबाड़ा हो गई। फिर उन्हें उस कार का पता चल जाता है जो किलर की थी। कार के अंदर ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण वो पूरी तरह से जली नहीं थी। उन्हें उसके अंदर एक टॉवल मिलता है जिसके ऊपर FR लिखा हुआ था। फिर वो पता लगा लेता है कि FR का मतलब क्या है और ये कहाँ का लोगो है। वो एक हॉर्स राइडिंग स्कूल का लोगो था। जब वो वहाँ की ओनर से मिलता है तो पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा बंदा काम करता है जिसके ऊपर मैं शक कर सकूं कि उसने मुझे मारने की कोशिश की है। वो लेडी कहती है कि आपके इस सवाल से मुझे आपत्ति है, तो कृपया आप अपनी तशरीफ को यहाँ से ले जाइए। फिर ड्वाइट बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और वेट करता है कि कौन कौन यहाँ से बाहर जाता है। फिर उसको एक बंदे पर शक होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो पीछा करते करते उसके घर तक चला जाता है। ड्वाइट उस किलर को जानता था। फिर ये किलर कौन था और उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। अब तक हमने टल्सा किंग के 3 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।